दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनमें से एक एसडीएम का पोस्ट है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इस पोस्ट को पाना वैसे कई युवाओं का सपना होता है, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड सर्विस है। यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो उसके अनुरूप आपको मेहनत करनी होगी। इंडिया में कई सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई सारे युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं वन बाय वन आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, देखते रहिए। एसडीएम ऑफिसर कौन होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एसडीएम के क्या कार्य हैं, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाएगा, यानी कि स्ट्रेटजी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब एंड जॉब्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। एसडीएम क्या होता है दोस्तों? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश। दोस्तों, जिस तरह यूपीएससी का एग्जाम देकर युवा डीएम बनते हैं, ठीक उसी तरह स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर एसडीएम बनते हैं। अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आरपीएससी राजस्थान के लिए है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश के लिए है, इसी तरह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एसडीएम के कार्य क्या क्या होते हैं? एसडीएम के कार्य सार्वजनिक भूमि का संरक्षण करना, भू पंजीकरण करना, राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, ओबीसी, एससी एसटी और जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब काम एसडीएम के जिम्मे होते हैं। एसडीएम के जिम्मे विभिन्न प्रकार के पंजीकरण भी आते हैं, कई तरह के लाइसेंस जारी करना, नवीकरण करना, ये सब काम एसडीएम के अंडर में होते हैं। इसके अलावा एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और अन्य कई नाबालिग कर्तव्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्यों को करता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, एसडीएम बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, लास्ट सेमेस्टर है, फाइनल ईयर हैं, या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या आप ही रहेंगे, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसडीएम की आयु सीमा, एज लिमिट की बात करते हैं तो जो मिनिमम एज है वो 21 है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं? तो एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जो व्यक्ति प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है उसको मेंस में बैठने दिया जाता है, यानी कि मेंस में अपेयर होता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको जाएंगे तो कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके राज्य के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें खास तौर पर जो फाइनलिस्ट को मतलब ये विश्वास दिलाना होता है कि आप जो है इस पद के लिए बेस्ट हैं, यानी कि जो आपका जो पैनल बैठा है उसके सामने आपको इस तरह से पेश होना है कि आप उसको लगे कि हाँ आप इस एसडीएम के लायक हैं। ठीक है, तो चलिए, इंटरव्यू के बाद अब बात करते हैं हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे युवाओं का रहता है, तो इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 21 साल से 40 साल के युवा इसके लिए आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई अटेम्प्ट से कहीं नहीं कि हाँ कि इतनी बार आप दे सकते हैं, आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं जब भी आपका फॉर्म निकलेगा। सैलरी की बात करते हैं तो ये 40,000 से 65,000 और ये हमेशा बढ़ती रहती है सैलरी। चलो, और भी आपके सवाल होंगे, फॉर्म कब भर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, तो जब भी फॉर्म निकलते हैं आप ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कब किस राज्य में फॉर्म निकलेंगे। और अगला क्वेश्चन है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो कोई मिनिमम परसेंट नहीं है। अगर आप पास हैं, ग्रेजुएट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल टॉपर ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तैयारी की। इसकी तैयारी कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको एसडीएम बनना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, साथ ही आपको करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर्स, ये सब पढ़ना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होंगे, टॉपर के इंटरव्यू देखने होंगे। ये सब आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में देख सके कि एसडीएम कैसे बनते हैं। और भी हमारे चैनल पर जाकर आप और भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।